हाँ बेटा, तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में के स्टैटिक्स चैप्टर में 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी, 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। और यह एक टेबल के रूप में दी गई है। फूड ऑफ मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई ए सूटेबल मेथड, किसी सूटेबल मेथड से। सूटेबल मेथड का मतलब कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, उससे आपको ये इसका मीन फाइंड करना है कि जो एक्सपेंडिचर है उसका मीन क्या है। ठीक है बेटा, तो इसमें दिया गया है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 to 150 से लेकर के 350 तक। 50 के आप गए थे, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 300 to 350 ये दिया गया है। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स में 4, 5, 12, 4, 5, 12, 2, 2, 2, 2 इस तरह से दिया गया है। तो इसका हमें मीन फाइंड करना है कि जो एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर है, इसका मीन क्या है। कोई भी हमें मेथड यूज करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका मिड पॉइंट x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान 2। हर क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन दोनों का प्लस करना है और हाफ करना है। तो जैसे 100 प्लस 150 250, 250 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। इसमें 50 का गैप है, 50 के गैप से इसको भी आप फिलअप कर दो तो ये हो जाएगा 175, 225, 275, 325 ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर एज्यूम मीन लगाना चाहते हैं तो इसका मिडिल हम निकाल लें। एज्यूम मीन मेथड से मैं अगर यूज करूं तो ये जो है इसके ठीक बीच में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ए के बराबर है। ये है मीन सीम्स एज्यूम मीन, एज्यूम मीन इक्वल टू ए इक्वल टू 225। तो यहाँ पे u इक्वल टू निकाल दें, u इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस ए मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 50 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ये हमें मिल गया। अब चाहो तो इसमें अगर स्टेप डेविएशन लगाना है और ये नंबर बड़े हैं तो और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन रहने तो वैसे ही एज्यूम मीन से ही कर लेते हैं। अब इसका और इसका इंटू कर दो तो एफ इंटू यू, ये एफ है, यहाँ पे एफ इंटू यू की टेबल बना देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 400 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 250 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 200 हो जाएगा। इसको सम करना है हमें। तो इसका सम सिग्मा एफ इंटू यू इक्वल टू, तो देखो बेटा ये 2 और 1 300 ये हो गया, 300 माइनस का 400 माइनस का 100 और माइनस 100 माइनस 250 माइनस 350। आप इसको अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह से ये सिग्मा एफ चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ इक्वल टू ये कितना होगा 4, 5,
9, 9 plus 12, 21, 21 plus 4, 25. अब सिंस मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ, इनकी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे तो मीन जो है 225 है प्लस सिग्मा एफ यू माइनस 350 आया है, सिग्मा एफ 25 है, इसको कैंसिल कर रहे हैं 5 से, 5 5 जब ये हो जाएगा 70, 5 से फिर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू आ गया 225 माइनस 14, ये माइनस 14 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये हो गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये हो जाएगा 2। देयरफॉर मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर इक्वल टू ₹211, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इट्स प्रेजेंटेड बिलो, इज प्रेजेंटेड बिलो। देखो बेटा, इसमें SO2 का कॉन्सेंट्रेशन का एक डेटा कलेक्ट किया गया है अलग अलग सिटीज का, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2 दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, इन ppm, और दूसरा दिया गया है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी f। इसमें है 0.00 से लेकर के 0.04, 0.00 से 0.04, और इस तरह से या 0.04 के गैप से लेकर के 0.24 तक है, 0.4 का गैप है, तो 0.04 से 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 से लेकर 0.24 तक ये दिया गया है। और इधर 499 242, तो यहाँ पे फिर इसका भी एक्स निकाल लेंगे, L1 प्लस L2 अपान 2, इन दोनों को प्लस करेंगे और हाफ करेंगे तो ये 0.02 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस 4 का गैप है तो ये 0.06 हो जाएगा, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22 ये मिल जाएगा। तो ये x हो गया, ये f हो गया। अब अगली टेबल f इंटू एक्स बना देते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाता हूं मैं इस बार। हाँ नहीं, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो देखो, इसका पहले वाले का अपर लिमिट दूसरे वाले का लोअर लिमिट है, दूसरे वाले का अपर लिमिट तीसरे वाले का लोअर लिमिट है, ये तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इसमें गैप नहीं है।
उस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उस वाले क्वेश्चन में ये नंबर यहाँ पे नहीं आता था, यहाँ पे दूसरा नंबर था, यहाँ पे दूसरा नंबर था। आप उस क्वेश्चन को फिर पलट के देखना, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग पलट के देखना, वहां पे ये डिफरेंस है। तो जब ऐसा क्लास इंटरवल होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रेट क्लास इंटरवल, और ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। यहाँ पे सामने इधर का जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे नीचे वाले में आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर नीचे वाले में आ रहा है, तब यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ, अब f इंटू एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.84 ये हो जाएगा 72 एंड 0.44, इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन f इंटू एक्स इक्वल टू, इनका प्लस देखो बेटा, तो 8 4 12, 12 8 20, 2 22 प्लस 4 26, 5 2 7 7 9, 7 and 9 16, 16 to 18, 18 plus 7 25, 25 plus 4 29, तो ये हो जाएगा 2.96, और समेशन f इक्वल टू ये कितना होगा 9 9 18, 18 प्लस 4 22, 26 30 32, ये मिल गया सिग्मा f। सिंस मीन ऑफ एसो concentration of SO2 equal SO2 x bar equal to sigma f into x upon sigma f equal to sigma f into x, ये दे रखा है 2.96 अपॉन में सिग्मा f 32, इसको हमें डिवाइड करना है। तो पहले 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, अगेन 2 से काट दो तो 2 8 जा, और जब 4 से काट दो बेटा 4 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 0.37 अपान में 4 से डिवाइड कर दो तो 0.0, और ये कितना हो जाएगा 4 8 जा 30, 4 9 जा 36, और 4 2 जा 8, 4 5 जा इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू 0.925 या 0.93 एक्स बार इक्वल टू, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया 0.93, ठीक है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ये क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentees record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. किसी क्लास के 40 स्टूडेंट्स के absents का उन्होंने रिकॉर्ड लिया रखा है, और उसका हमें मीन फाइंड करना है कि absentees का मीन क्या है।
The number of days, number of students, number of days and number of students. नंबर ऑफ डेज में दे रखा है 0 to 6, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 11, 10, 7, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, 4, 4, 3, 1 ऐसा दे रखा है। देखो बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है कि इनका जो गैप है ना, वह गैप या क्लास साइज जिसको हम बोल सकते हैं वह सेम नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है आप वैसा ही चलने दो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। देखो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 14, 14, इस तरह से ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो जैसा ही वैसे ही रहने दो। यहाँ पे x निकाल दो, x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। इन दोनों का सम 6, 6 अपॉन 2 3, इन दोनों का सम 16, 16 का हाफ 8, इन दोनों का सम 24 हाफ 12, इन दोनों का सम 34 हाफ 17, इन दोनों का सम 48 हाफ 24, इन दोनों का सम 8, 8, 16, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 4। फिर इन दोनों का सम 78 हाफ 39, ये हो जाएगा। अब इसका f, ये f है, f इंटू एक्स निकाल दो, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स निकाला तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, इन दोनों का प्रोडक्ट 80, इन दोनों का प्रोडक्ट 84, इन दोनों का प्रोडक्ट 68, इन दोनों का प्रोडक्ट 96, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119, इन दोनों का प्रोडक्ट 39। इनका सम कर लो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21 प्लस 2 21 प्लस 2 23 प्लस 9 32, कैरी 3, 3 3 6, 6 plus 8 14, 14 plus 8 22, 28 37, 37 plus 3 37 plus 3 40, 40 plus 9 49, और ये हो जाएगा 5। और इसका समेशन f, तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कितने स्टूडेंट्स का, तो ये 40, तो इनका सम 40 होगा। ठीक है बेटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब इसका मीन निकालना है, देयरफॉर मीन x बार इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स अपान में समेशन f, ये हो जाएगा 592 अपान में 40, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 बच गया, 4 8 जा 32, 14.8। ये इसका आंसर, नंबर ऑफ डेज का जो मीन है परसेंटेज का, वह 14.8 के इक्वल। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको एक बार और चेक करो।
इसका सम 11 3 जा 33, 80, 84 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 119 और ये 39। तीन 4 7 8 15, 15 और 6 21, 2 23, 23 और 9 32, 3 3 3 6, 6 + 8 14 + 8 22, 22 + 6 28, 28 + 9 97, 28 + 9 37, 37 + 9 37 + 3 40, 40 + 9 49, 415। 4 से डिवाइड करें इसको, 592 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 16, 3 2 4 8 जा 32। 1 मिनट बेटा। 6 16 8 28। ओके, ये गलत हो गया बेटा, ये होगा नहीं करेक्ट है। ये 24, 24 का हाफ 12, ये हो जाएगा आपका 34, 17, ये हो जाएगा 48, 24, ये हो जाएगा 8 + 8 16, 3 2 5 1 6, ये 33, ये गलत हो गया बेटा। 8 8 16, 3 2 5 1 6, ये गलत हुआ है। ये होगा 33, तो ये 33 यहाँ पे हो जाएगा 99। अब ये गलत हो गया है। ये 4 3 7 8 15, 6 21 9, 21 और 9 30, 9 39, 39, 3 3 6, 8 से 14, 14 और 8 22, 28, 28 और 9 37, 28 और 9 37, 37 और 9 37 और 3 40, 49, 499। तो यहाँ पे ये आएगा 499। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 16, 4 8 जा 32। ये करेक्ट होगा, ये आंसर आएगा इसका। मीन, देयरफॉर मीन ऑफ अपसेंटीज, मीन ऑफ अपसेंटीज x बार इक्वल टू 12.48। ठीक है बेटा, ये करेक्ट है। ये इसमें यहाँ पे गलत हो गया था, इसलिए आंसर वेरी कर रहा था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, ये ओवर हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 135 सिटीज, फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी। यह 135 सिटीज के लिटरेसी का एक डेटा लिया गया है। जैसे लिटरेसी रेट इन परसेंट, लिटरेसी रेट इन परसेंट ये दे रखा है, और दूसरा नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज इसमें 45 to 55, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, और नंबर ऑफ सिटीज में 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 and 3 ये दे रखा है।
तो इसका भी एक्स निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू L1 प्लस L2 होल अपॉन 2, ये यहाँ फाइंड करेंगे। तो ये दोनों का जो सम होगा वो 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 2 ये हो जाएगा 50। तो 10 का गैप है तो ये 60 हो गया, ये 70, ये 80 और ये हो जाएगा आपका 90। यहाँ पे फाइंड कर लो f इंटू एक्स, ये f है और ये x है, तो इसका इंटू 150 हो जाएगा, इसका इंटू 600, इसका इंटू 770, इसका इंटू 640 और इसका इंटू 270। इनका सम कर लो बेटा, तो सम हो जाएगा f इंटू एक्स इक्वल टू 0 का 0, 7 5 12, 12 4 16, 16 7 23, कैरी 2, 2 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24। और इसका जो सम होगा सिग्मा एफ इक्वल टू 13, 24, 32, 35, तो ये 35 ये मिल गया आपको। अब देयरफॉर मीन ऑफ लिटरेसी, मीन ऑफ लिटरेसी एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स अपान में समेशन एफ, या यहाँ पे समेशन की जगह पे ये लिख दें 2430 अपान में 35। इसको 5 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 5 7 जा, 5 4 जा, 5 8 जा, 5 6 जा, 5 4 जा, 5 8 जा, 5 6 जा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 6 जा 42, यहाँ बच गया 6, 7 9 जा 63, अगेन बच गया 3, 7 4 जा 28। तो ये 69.4% लिटरेसी का क्या मिला हमें, उसका एवरेज मीन मिल गया। हाँ 69 और भी अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 43 ये % हो जाएगा। तो देयरफॉर मीन ऑफ लिटरेसी इन सिटीज इक्वल टू 69.43। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? ओके।